हेलो दोस्तों, आकाशगंगा की यूट्यूब चैनल पे मैं नीलेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फसल उत्पादन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। साथ ही साथ उनसे जुड़ी हुई कुछ अन्य जानकारी भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पे उसे लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, टीचमेट एप्लीकेशन पे हमारी पीएटी की लाइव क्लासेस चालू है। यदि आप हमारी पीएटी की लाइव क्लासेस में सम्मिलित होना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 नंबर दे दिए गए हैं जिन पे संपर्क करके आप हमारी पीएटी की लाइव क्लासेस में सम्मिलित हो सकते हैं। दोस्तों, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी प्रारंभ है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के हमारे पहले प्रश्न की। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस गण की मृदाएं कपास के लिए उपयुक्त होती है। दोस्तों, आपको बताना है कि किस गण की मृदाएं कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन ए है आपके पास में एंटीसॉल, ऑप्शन बी है आपके पास में अल्पीसॉल, ऑप्शन सी है वर्टिसॉल और ऑप्शन डी है आपके पास में एरिडीसॉल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है वर्टिसॉल। दोस्तों, जो काली मिट्टी है वो वर्टिसॉल गण के अंतर्गत आती है एवं दोस्तों काली मृदा सर्वाधिक महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मृदा को हम महाराष्ट्र में रेगर के नाम से भी जानते हैं। बात करें दोस्तों एंटीसॉल गण के अंतर्गत आने वाली मृदा की, तो एंटीसॉल गण के अंतर्गत जड़ोर मृदा आती है एवं अल्पीसॉल गण के अंतर्गत दोस्तों लाल मृदा आती है। यदि हम बात करें एरिडीसॉल गण के अंतर्गत आने वाली मृदा की, तो इस गण के अंतर्गत रेगिस्तानी मिट्टी आती है। बात करते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, मृदा निर्माण एवं विकास का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों, आपको बताना है मृदा निर्माण एवं विकास का अध्ययन हम किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास में एडोपोलॉजी, ऑप्शन बी है आपके पास में पेडोलॉजी एवं ऑप्शन सी है आपके पास में जियोलॉजी और ऑप्शन डी है आपके पास में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पेडोलॉजी। दोस्तों, जो पेडोलॉजी है वो मृदा विज्ञान की शाखा है, जो कि दोस्तों पेडोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और पेडोलॉजी शब्द देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो है वीवी डाकुचेव। इसीलिए दोस्तों वीवी डाकुचेव को हम मृदा विज्ञान के पितामह भी कहते हैं। ये दोस्तों जो पेडोलॉजी है वो मैंने बताया अभी आपको कि वो मृदा विज्ञान की शाखा है। दोस्तों, मृदा विज्ञान की पहली शाखा का नाम है पेडोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम लोग मृदा का निर्माण, विकास या मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई उसका अध्ययन हम उस शाखा के अंतर्गत करते हैं। एवं दोस्तों, जो मृदा विज्ञान की जो दूसरी शाखा है इडोपोलॉजी, उस शाखा के अंतर्गत हम मृदा के संपूर्ण गुणों का अध्ययन करते हैं। बात करते हैं दोस्तों अब हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, कर्ड किस फसल से संबंधित है। दोस्तों, आपको बताना है जो कर्ड है वो किस फसल से संबंधित है। ऑप्शन ए है आपके पास में पत्ता गोभी, ऑप्शन बी है आपके पास में फूल गोभी एवं ऑप्शन सी है आपके पास आलू एवं ऑप्शन डी है आपके पास प्याज। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है फूल गोभी। दोस्तों, जो कर्ड है वो फूल गोभी का खाया जाने वाला भाग है। यदि हम बात करें पत्ता गोभी के खाया जाने वाले भाग की, तो पत्ता गोभी का खाया जाने वाला भाग हेड कहलाता है। यदि हम बात करें आलू के खाए जाने वाले भाग की, तो आलू का खाया जाने वाला भाग कंद या फिर ट्यूबर कहलाता है। एवं दोस्तों, प्याज का खाया जाने वाला भाग बल्ब कहलाता है। बात करते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। दोस्तों, आपको बताना है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जिसे हम एनएचबी बोलते हैं, यूँ दोस्तों इसे हम राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड भी कहते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई आपको बताना है। क्या क्वेश्चन क्या है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है आपके पास में 1985, ऑप्शन बी है आपके पास में 1986 एवं ऑप्शन सी है आपके पास में 1987 एवं ऑप्शन डी है आपके पास में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, जिसे हम राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड या फिर एनएचबी के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। दोस्तों, यदि हम बात करें नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय गुड़गांव गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है।
बात करें दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है C4 पौधे में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है। दोस्तों आपको बताना है जो हमारे C4 प्लांट्स है उसका जो है प्रथम स्थायी उत्पाद हम किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास में PGA, ऑप्शन बी है आपके पास में OAA, ऑप्शन सी है आपके पास में PEP और ऑप्शन डी है आपके पास में मैलिक एसिड। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है OAA, जिसे दोस्तों हम ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जो C4 प्लांट्स होते हैं उसमें जो प्रथम स्थायी उत्पाद OAA बनता है उसके लिए एक एंजाइम जिम्मेदार होता है। उस एंजाइम का नाम है दोस्तों PEP। यदि हम बात करें दोस्तों C4 प्लांट्स में कौन कौन से चक्र चलते हैं, तो दोस्तों C4 प्लांट्स में हेच-स्लेक चक्र पाया जाता है। यदि हम बात करें C4 प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट की, तो C4 प्लांट्स में दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है एकल सस्यन, जिसे हम मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। आपको बताना है एकल सस्यन की सस्यन सघनता हमेशा कितनी होती है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि जो मोनोक्रॉपिंग है उसकी जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होगी या हमेशा कितनी होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपके पास में 100%, ऑप्शन बी है आपके पास में 125%, ऑप्शन सी है आपके पास में 133% एवं ऑप्शन डी है आपके पास में 300%। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 100%। दोस्तों जो मोनोक्रॉपिंग है उसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमेशा 100% ही होती है। एवं दोस्तों जो शुष्क क्षेत्र एवं वर्षा आधारित जो क्षेत्र होते हैं उनकी भी क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमेशा 100% ही होती है। बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों संकर किस्में प्रथम बार निम्न में से किस फसल में विकसित हुई थी। दोस्तों आपको बताना है कि ये जो हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए इन फसलों में से किस फसल की संकर किस्म पहली बार खोजी गई थी या प्रथम बार खोजी गई थी। तो ऑप्शन ए है आपके पास में ज्वार, ऑप्शन बी है आपके पास में प्याज एवं ऑप्शन सी है आपके पास में कुसुम और ऑप्शन डी है आपके पास में मक्का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मक्का। दोस्तों मक्का की प्रथम संकर किस्म गंगा 1 है जिसका विकास 1961 में हुआ था। बात करते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है भारत में चने का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत में चने का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है। ऑप्शन ए है आपके पास में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल एवं ऑप्शन डी है आपके पास में आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश। दोस्तों भारत में सबसे अधिक चने का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। यदि हम बात करें दोस्तों चने की स्थिति की विश्व में, तो सबसे पूरे विश्व में दोस्तों चने का उत्पादन भारत में होता है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि मध्य प्रदेश के किस जिले में चने का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तब उसका आंसर आएगा विदिशा। बात करते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक केले का उत्पादन कहाँ होता है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक केले का उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन ए है आपके पास में मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है आपके पास में उत्तर प्रदेश एवं ऑप्शन डी है आपके पास महाराष्ट्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है महाराष्ट्र। दोस्तों जो केले का जो उत्पादन है भारत में सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है। यदि हम बात करें विश्व में केले के उत्पादन की, तो केले का उत्पादन पूरे विश्व में भारत में ही सबसे अधिक केले का उत्पादन होता है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है प्याज का सबसे विनाशकारी कीट है। दोस्तों आपको बताना है कि जो प्याज है उसका सबसे विनाशकारी कीट कौन है। ऑप्शन ए है आपके पास में थ्रिप्स, ऑप्शन बी है आपके पास में घुन और ऑप्शन सी है आपके पास में सफ़ेद मक्खी एवं ऑप्शन डी है आपके पास में एफिड। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है थ्रिप्स। दोस्तों जो थ्रिप्स है वो प्याज का प्रमुख कीट है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।